ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह एक्सपायरी का ट्रेड सेटअप भी 3 पार्टों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की, और इस समय क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे आप ना लगातार इतनी सारी खबरें आ रही हैं, रिजल्ट सीजन आ रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं और इकोनॉमिक डेटा भी आ रहे हैं, तो सारी चीजों को पता करना जरूरी है। एज अ ट्रेडर ये खबर आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेड टेक अवे के बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेंज, सारी चीजें देके बाजार का स्ट्रक्चर समझेंगे और जिन क्रिटिकल लेवल्स के आसपास होना ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो के पहले भाग में ये चीज समझ जाते हैं तो दूसरे भाग में सीधे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम चल रही है पिछले 4 दिन से, लेकिन हल्का हल्का बदलाव आएगा क्योंकि आप ऊपर के लेवल पे जा रहे हो ना, तो हम अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतेंगे, कल भी बरती थी, उसकी चर्चा करेंगे और फिर जाके लेवल्स की बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालेंगे। अगर किसी भी पार्ट पे आप स्किप करना चाहते हो तो आराम से स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले 2 दिन के वीडियो लगभग 40-40 मिनट के थे यार, काफी लंबे हो गए। आपका भी फीडबैक काफी सारा मिला था। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट रखने को और टाइम फ्रेम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देने का। कभी कभी मैं फ्लो में बह जाता हूं, स्क्रिप्ट नहीं है ना। आइए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बड़ी खबरों की। देखो, 2-3 इंडाइसेस, इसी के बेसिस पे हम लोग सारे इवेंट को जज कर लेते हैं। इजराइल का वॉर हो रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल कितना बढ़ के आ रही, नहीं बढ़ रही, 87.4 पे ही है, ठीक है। मतलब जब ये बढ़ेगी तब हम मानेंगे वॉर का प्रभाव है, जब तक नहीं बढ़ती तब तक ठीक है यार। और बढ़ेगी भी कितना, 92 के ऊपर जाओगे ना तब देखने की हम लोग चेष्टा करेंगे। काफी बड़ा हिंदी का वर्ड। यूएस की डॉलर इंडेक्स 105.4 पे है। हमारा बाजार भाग रहा है, यूएस का बाजार भी भागा है, अच्छी रिकवरी दोनों में हुई है। उसका एक बड़ा कारण है कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है। आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर से लगभग 107 की तरफ बढ़ रहा था, वहां से गिरते गिरते 105 पे आ चुका है, जो अच्छी खासी करेक्शन है। ध्यान रखिएगा, जिस लेवल पे आप चल रहे हो वो डॉलर इंडेक्स की सपोर्ट रेंज है। मैं एज अ बुल, या आप अगर बुल्स हैं तो आप जानते हो कौन आपका दुश्मन है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड। अगर ये गिरते हैं तो आपका बाजार भागता है। और आप सिंपली नोट करो, डॉलर इंडेक्स में पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट आई है ना। अगर मुझे ये चीज दिखाना है तो एक वीकली चार्ट लगा देता हूं। वीकली चार्ट आप देखोगे एक शूटिंग स्टार के साथ उसकी एक कंटिन्यूएशन कैंडल बन रही है, गिरावट हुई है सिंपल शब्दों में। तो आपको देखने को मिला बाजार भागा है। लेकिन इसका दूसरा भाई भी तो है जो कि आपका दुश्मन है। ये दो भाई हैं जो दोनों दुश्मन है, डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। इसमें भी काफी बड़ी गिरावट हुई है। आप देख सकते हो एक बेरिश मारुगोजो का फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छी खासी करेक्शन आई है। तो आपके दुश्मन गिरते हैं तो आप ऊपर बढ़ते हो, तो डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ, बॉन्ड यील्ड करेक्ट हुई, क्रूड भागी नहीं ऊपर। इससे अच्छा क्या है, तो आप अच्छी खासी रिकवरी दे दिए। और यही सारे डेटा देख के ही हम लोग ने अपनी ओपिनियन बनाई थी। वॉर वाली सारी खबरों के बीच भी हम लोग ने सिंपली ये बात कही थी कि वॉर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं मानूंगा वॉर का प्रभाव जब आपकी क्रूड 92 के ऊपर चली जाएगी, तब मैं थोड़ा प्रभाव मानूंगा। 95 के ऊपर मैं मानूंगा हाँ अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई मूवमेंट नहीं आया। एक दिन 3% बढ़ के आई है भाई, 3% तो ऐसे ही किसी भी दिन बढ़ जाती है। तो इस पे हम लोग नजर रखें और आप भी नजर रखना। और कुछ ऐसे बड़े इवेंट आ रहे हैं ना जिसके बेसिस पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना इन इंडाइसेस पे। लगातार हर अगले दिन हम लोग इन इंडाइसेस की चर्चा करते रहते हैं डेटा में, क्योंकि बार बार करते रहते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, तो कभी कभी स्किप भी करते हैं। अच्छा, कुछ न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हो यार, टीसीएस का डेल्टा कॉर्प के नतीजे अभी आने वाले हैं, आफ्टर मार्केट आ जाएंगे, और अभी तक हो सकता हो आ भी चुके हो, तो आप देख लेना। कल कौन से नतीजे आएंगे, कल एचसीएल टेक और इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। वैसे इसमें आपका एचडीएफसी एएमसी के भी नतीजे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा आईटी सेक्टर के लिए, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस सबके नतीजे आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ आपकी आर्थिक डेटा आने वाला है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जो इंडाइसेस के हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना उस पे प्रभाव डालेंगे ये डेटा, और वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो ध्यान रखना। मतलब वो डाउ को इन्फ्लुएंस करेगा, डाउ आपको इन्फ्लुएंस करेगा सिंपल शब्दों में। अच्छा, कौन से डेटा
आज रात को 11:30 बजे फेड की मिनट्स ऑफ मीटिंग आएगी। मिनट्स ऑफ मीटिंग का अर्थ मैं बार-बार समझाता हूँ, हल्के से एक लाइन में बता देता हूँ। बेसिकली उनकी जो फेडरल रिज़र्व है, उसमें कमेटी है, कमेटी में क्या बातचीत होती है, उसका एक लेखा-जोखा होता है, वो लेखा-जोखा सामने आएगा, जिसका ओवर एनालिसिस सारे एनालिस्ट करते हैं। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट खबर कल आने वाली है। अच्छी बात क्या है, ये एक्सपायरी के बाद डेटा आएगा, लगभग शाम को 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में आएगा, आधे घंटे के अंतराल में आएगा। कौन सा डेटा है? महंगाई डेटा आएगा। और इस समय सबसे बड़ी चीज क्या है? महंगाई की। इजराइल की वॉर है, यूएस रशिया यूक्रेन की वॉर है, सबकी वॉर है, कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, फोकस आप हटाओ मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो। डिस्ट्रैक्ट किस चीज से मत हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, महंगाई अभी काबू में नहीं आई है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय पूरे मार्केट के लिए। मार्केट क्या सोच रहा है? मार्केट किस लिए वेट कर रहा है? क्या मार्केट को कोई फर्क पड़ता है कहां पे युद्ध चल रहा है? ऐसा होता तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आप लाइफ टाइम हाई नहीं बनाते। ऐसा होता तो वायरस का जो सबसे बुरी हालत थी उसके बाद आप लाइफ टाइम नहीं बनाते। और इसराइल वाला तो आप चल ही रहा है। तो बाजार देख क्या रहा है? बाजार क्या चाहता है? बाजार चाहता है कि सिस्टम में पैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रिसोर्स, और क्या बात करते हैं हम लोग, ह्यूमन राइट्स, सॉरी टू से, बट जो मेजर फोकस है ना, वो पैसे पे है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है। इसीलिए तो इतना बुरा नाम होता है वॉल स्ट्रीट। या खैर, ये तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। बट बाजार देखना क्या चाहता है? वॉर और इस सब से बाजार को फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, यूएस के आप स्टॉक्स लेके सारे भागे, किसी से फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट रेट पे। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आगे, या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की संभावनाएं कम है? क्या इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी? और इस डिसीजन को, जो कि उनके जैसे हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर है तो उनके यहाँ फेड के गवर्नर है, इस डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस करता है? करता है महंगाई का डेटा, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और भी डेटा, जॉब रिपोर्ट भी इन्फ्लुएंस करती है, और आपने देखा था कितनी स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट आई थी। तो महंगाई का डेटा किस टाइप का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बाजार इस पे रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा। और बड़े खिलाड़ियों को कई बार अंदेशा होता है कि इस टाइप का डेटा आने वाला है, तो कई बार डेटा कल परसों आने वाला होता है, तो रिएक्शन एक दिन पहले आ जाता है, अपनी पोजीशन एक दिन पहले बना देते हैं। हम प्रिपेयर्ड हैं इस डेटा के एक दिन पहले, एक दिन बाद तक के रिएक्शन के लिए। प्लीज ध्यान रखेगा। किसका आएगा? यूएस का भी आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और भारत का भी आएगा, जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मेजर खबर है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लूइश ब्लूइश कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव इन सारे इंडाइसिस पे भी पड़ेगा, डाउ पे भी पड़ेगा, हम पे भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड टेक अवे की। देखो, कल की एनालिसिस मुझे लगता है काफी अच्छा हम लोग ने स्ट्रेटेजी बनाई थी। सिंपली बात कही थी कि सब कुछ मजबूत है, बाय ऑन डिप्स तो पिछले 4 दिन से कह रहे हैं, और कल की बात करें तो 3 दिन से कह रहे थे। लेकिन एक बात है, हम लोग ने चर्चा की थी कि ऊपर के लेवल पे तुरंत कूद के मत खरीदना। और आज आप देखें, गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया भी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरा, और फिर जाके रिकवरी आई हल्की फुल्की, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स कंफर्मेशन के साथ ब्रेक नहीं किया है। 19800 के हल्का सा ऊपर हो, लेकिन कितना, 7 पॉइंट कंफर्म नहीं किया है। कल हम लोग कह रहे थे कि यार देखो, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे है और आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो, इसीलिए सुबह सुबह कूद के हम लोग नहीं खरीदेंगे। सिंपली एक डेटा पॉइंट पे हम लोग ने अपनी पूरे दिन की ओपिनियन बना ली, और आज आप देखो कि ठीक ठाक ऑपरेट किया है। यही चीज हल्की सी कल के लिए भी है। डेफिनेटली आप निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे अभी भी हो, 19800 के है, और यही ब्रेकआउट लेवल है। तो सिंपली, अगर आपके पास बहुत कम समय, तो मैं सिंपली बता देता हूं, हम लोग क्या है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन पे ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट को अज्यूम नहीं करेंगे पहले से। उसका रीजन है यार कि हम लोग नीचे के लेवल से प्रॉपरली एंट्री करते आए हैं, चाहे 19300 की ड्रैगन फ्लाइट डोजी हो, चाहे वॉर के पहले की गिरावट हो, लगातार आप देखोगे बाय ऑन डिप्स है, खरीदारी की स्ट्रेटेजी थी, प्रॉपर एंट्री की है। अब ऊपर के लेवल पे जब बाकी लोग जोश में आएंगे ना, डेफिनेटली हो सकता है ऊपर बढ़ भी जाए, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं है 50 60 70 पॉइंट छोड़ देने की।
बस कंफर्मेशन करने के लिए कि ब्रेकआउट हो गई है। तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन करके ट्रेड करना इज मच मोर सेफर देन आप अज्यूम करो कि ब्रेकआउट आएगा और ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ। मेरा मानना है कि इस समय ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना काफी रिस्की है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना गैप अप गैप डाउन के साथ बाजार ओपन हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रही है, गैप अप गैप डाउन। जब आपको लगेगा तेजी गिरावट, तो उसका उल्टा हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी रिस्क है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बेसिस पे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे बनाएंगे। समरी में बता दूं, निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है। आप कहोगे तेजी हुई है, वो तो कल भी होती है, लेकिन कल भी बोला था न्यूट्रल है, सिंपली फ्रॉम द फैक्ट दैट कि कल क्या हो सकता है। और मैं सिंपली एक चीज देख रहा हूं कि आप रेजिस्टेंस के पास हो, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाती मैं थोड़ा सा सावधान रहूंगा। ऑप्शन चेन निफ्टी की पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जहां पे आप चलो वहां पे बहुत बढ़िया एडिशन हुई है तेजी के पोजीशन की, ऑप्शन चेन में डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 19,920,000, वहां पे मंदी वाले भी बैठे हैं, निकलने नहीं देंगे इतनी आसानी से, इसलिए न्यूट्रल रखिए। एफआईआई का डेटा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, कल भी अपलोड किया था 10 तारीख का डेटा इंस्टाग्राम पे, रात में 9 से 10 के बीच में अपलोड कर देता हूं, देख सकते हो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। मतलब एफआईआई ने वॉर के समय मैंने बोला था कि बेच कौन रहा है, मुझे लगता है रिटेलर बेच रहा है, और पिछले 2 दिन के आप डेटा देखो एफआईआई के, वॉर के समय इन लोग ने कोई एक्सेप्शनल बेचा नहीं है। यहां पे सर कुछ कह रहे हैं कि एफआईआई तो बेच ही रहे, नहीं एफआईआई कैश में बेच रहा है ना। आप फ्यूचर्स डेरिवेटिव ऑप्शन डेटा देखोगे वहां पे तो पॉजिटिव है, वहां पे पॉजिटिव था, इसीलिए तो बाजार भागा है। आज क्यों तेजी हुई है, एफआई की पोजीशन देखो ना, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव थी। 4,000 4,500 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की है। तो इन लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरह के आपके रिजल्ट सीजन के लिए। आपको दिख रहा है डेटा किस टाइप का। खैर ये तो कल का डेटा था, जिस टाइप का अब डेटा आएगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बैंक निफ्टी थोड़ी मुझे अच्छी लग रही है अब, और मैं बताऊंगा क्यों। बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी मुझे प्रॉपर थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब अगर मैं निफ्टी को कहता हूं कि यार इसको 3 सितारा दूंगा, तो बैंक निफ्टी को 4 सितारे दूंगा, इस टाइप से मुझे बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेटर लग रही है इस समय। टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन खत्म हो चुकी है, एक्सपायरी, और इसीलिए मुझे अच्छी लग रही है। बेसिकली एक्सपायरी का प्रेशर था, इसलिए बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव बना रहा, वरना अब बैंक निफ्टी पे वो दबाव हट चुका है। बैंक निफ्टी अगर तेजी होती है तो रेडी है, हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़े। डिटेल में चर्चा करेंगे, चलो टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस पे देखोगे तो आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ज्यादा इस पे कोई भी हम लोग दिमाग नहीं लड़ाएंगे। गैप अप के साथ गैप सस्टेन, अगेन जैसा हो रहा है बिल्कुल गैप अप गैप डाउन ओपनिंग्स के साथ, और फिर सस्टेन हो रही है। वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम पे, अगेन सेम बात रिपीट करूंगा जो मैं लगातार कर रहा हूं। चैनल की रेजिस्टेंस जिसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कहां पे आएगी, कल का आप सेटअप देखोगे, 11 अक्टूबर का सेटअप देखोगे, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी के केस में 19,780 से 19,820 की बात कही थी, और आप 19,800 के आसपास ही हो। रीजन क्या है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक आपको ब्लूइश चैनल दिख रहा है, उसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि 19,800 पे आती है। इसको कैसे बनाया वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट है। लेकिन इसके नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करोगे, अब आपके लिए 19,700 19,675 ये अब सबसे पहली सपोर्ट बन के आएगी, और अच्छी सपोर्ट बन के आएगी। देखो पिछले कई दिनों से ऐसा रेजिस्टेंस ऑपरेट की, यहाँ पे गैप भी बना था, इसलिए मैंने आपके लिए इसको चैनल में पर्पल चैनल में बंद कर दिया था। नाउ दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो ध्यान रखिएगा। नीचे सपोर्ट भी है, एकदम पास में ही सपोर्ट है, और ऊपर आप मेक और ब्रेक लेवल कह लो या ब्रेकआउट लेवल कह लो या सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कह लो, वो है 19,800, उसका ध्यान रखना। अब हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार बस ओपन कर दूं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी सी मूवमेंट आई, पहले 1 घंटे में ही आई, और उसके बाद बाजार ने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बिल्कुल फ्लैट रहा है पूरे दिन, हल्का सा ऊपर नीचे मूवमेंट दिया है। रीजन क्या है, कल का डेटा में बताया था पुट कॉल रेशियो हाई है, तो जब आप पहले ही मूव कर जाओगे तो पुट कॉल रेशियो और ज्यादा हाई हो जाएगी। वो पार्ट आपने देखा होगा, मैंने बताया था पुट कॉल रेशियो हाई है, अगर गैप अप होती है और ज्यादा हाई हो जाएगी, फिर जंप नहीं करना। बिल्कुल आज वैसा होते हुए देखा है। आइए ऑप्शन चेन में आते हैं।
कुछ पोजीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सबसे बड़ी सपोर्ट की। हमेशा परंपरा यही है, सपोर्ट की बात पहले करते हैं ऑप्शन चेन में। 19600 सबसे बड़ी सपोर्ट है, स्टार लगा देता हूं। यहाँ पे 1,30,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जुड़ने में सिर्फ 11 लाख है। आप कहोगे कम जुड़े हैं, हाँ दूर है इसलिए, वरना पोजीशन सबसे ज्यादा ऐड हुई है 19800 पे। 19800 पे आप चल रहे हो, यहाँ पे चल रही है वॉर। लेकिन सवाल है इस वॉर में जीत कौन रहा है, बुल्स जीत रहे हैं या बेयर्स जीत रहे हैं? तो आंसर है कि यार बुल्स थोड़े से ज्यादा हावी हैं, हल्के से। आप पूछोगे क्यों है? क्योंकि यहां पे लगभग 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है तेजी के। मंदी के आप देखोगे तो 88 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप कहोगे ठीक है, हाँ बुल्स थोड़े ज्यादा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखोगे 1,20,00,000 में से लगभग 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट तेजी के साइड आज के आज जुड़े हैं। और इंसानी फितरत वही होती है, जिस साइड जीतते हुए दिखता है उसी साइड ऐड होते हैं। ये चर्चा कल भी की थी, आज भी कर रहा हूं, इसलिए लग रहा है हल्का सा बुलिश साइड पे हैं हम लोग, स्पेशली एट द मनी जो कि 19,800 के आसपास है। उसके नीचे 19,700 पे पहली सपोर्ट मैं कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट अच्छी सपोर्ट है, और टेक्निकल में भी आपने देखा वहां पे एक पर्पल चैनल की सपोर्ट है। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस 19,900 से 20,000। देखो यहां पे क्या है, क्या रहा है, 19,800 पे आप चलो, 19,800 के 200 पॉइंट नीचे सबसे बड़ी सपोर्ट है जो कि 19,600 है। 19,800 के 200 पॉइंट ऊपर 20,000 क्या है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है 19,900 से। तो मैं कहता हूं ये पूरी 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन है। मैं कहता हूं नई पोजीशन इस रेंज में तेजी के साइड नहीं बनाने का, ये मैं तो पर्सनली नहीं बनाता इस रेंज में। क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि बेयर्स मैदान छोड़ के भाग गए। बेयर्स हाँ 19,800 के ऊपर गए हैं, 19,700 छोड़ के भागे हैं, लेकिन ऊपर 20,000 के अराउंड दबा के अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट 20,000 के आसपास बैठे, जो कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कहां पे रेजिस्टेंस है और कहां पे सपोर्ट है, और बिल्कुल 19,800 पे युद्ध चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहां से कुछ भी करने का बहुत बड़ी रिस्क टू रिवॉर्ड फिलहाल अभी नहीं दिखती है। तो इसको ट्रेड करने का हम एक सेफर तरीका निकालने का प्रयास करेंगे। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। कल से थोड़ी सी कम हो गई है। कल आपको पता है 1.3 पे थी, इंट्राडे में तो डेफिनेटली गैप अप के बाद काफी ऊपर हो गई थी, और उसके बाद आप टाइम पास किए पुट कॉल रेशियो को करेक्ट करने के लिए। आप देखोगे 1.2 पे बुलिश है, लेकिन ठीक है, ओवर बॉट नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे कहां पे, निफ्टी 500 पे, जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप सबको ही आता है। यहां पे देखोगे तो आज 5 शेयर गिर रहे थे और उसके सामने 9 शेयर बढ़ रहे थे। ये चीज आपको क्या बताती है कि ब्रॉडर मार्केट अभी भी मजबूत है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात कर ही रहे हो तो मिड कैप स्मॉल कैप भी देख लो, सारे ही ग्रीन कलर में थे, अच्छे मूवमेंट दिए, और जितनी गिरावट वॉर के समय पैनिक कह लो रिटेलर्स की वो हुई थी, उसके बाद उसने पूरी तरह से सस्टेन कर लिया और एडिशनल तेजी भी कर ली। अच्छा निफ्टी 50 में क्या था, आज निफ्टी 50 में देखोगे तो अच्छी खासी ब्रेथ थी, 39 शेयर ऊपर थे, 11 शेयर नीचे थे, बिल्कुल बढ़िया है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स क्या कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई ना, तो विक्स में हल्की सी गिरावट हुई है, 2.5% की गिरावट है। ध्यान देना एक्सपायरी पे क्योंकि पोजीशन कटती है ना, तो वो मैकेनिकल कारण है, जिस तरह से विक्स कैलकुलेट होती है। तो विक्स एक्सपायरी के दिन ज्यादातर 80% समय आपको देखने मिलेगा एक्सपायरी की वजह से विक्स गिरते हुए नजर आती है। तो इसमें ओवर एनालिसिस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है, आज ज्यादा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी। रीजन क्या है, कैंडल अगर आप सिर्फ देखोगे तो कहोगे एक डोजी है, वो भी रेड कलर है। दूसरी बात है डोजी क्या होती है, कंफ्यूज्ड कैंडल होती है। तो ऐसा कोई तेजी आपको टेक्निकली नहीं दिखेगी, बस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि इसने बड़ा अच्छा काम किया है कि 44,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। 44,500 के ऊपर देने क्लोजिंग देने का सिग्निफिकेंस क्या है, 44,500 आप कितने दिन से एज अ रेजिस्टेंस ऑपरेट कर रहे थे, इसको ब्रेक करते हो तो 44,000 43,800 तक का रास्ता खुलता है। तो 44,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसको मैंने चैनल में भी बंद कर दिया, और उसके हल्का सा ऊपर हो, मैं कहता हूं ऊपर भी नहीं हो, 16 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होती है, मैं कहता हूं बिल्कुल वहीं पे हो और डोजी का फॉर्मेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉजिटिवली लूंगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अगर आप देखोगे, वैसे इंट्राडे में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आपको देखने को मिला, अगेन इसमें भी वही कहानी है, तेजी के साथ ओपन हुआ, फिर इंट्राडे में बेसिकली कुछ नहीं किया, टाइम पास उसने किया है। अब मैं आपको समझा रहा था क्यों मुझे बैंक निफ्टी थोड़ी अच्छी लग रही है। उसके लिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाओ।
अब आप जैसे ही बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाओगे, आप कहोगे अर्पित तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मैं कहूँगा हाँ यार पहले से तो काफ़ी अच्छी है, अब तो बुखार भी नहीं है। नहीं, आप कहोगे कि यार एक्सपायरी के दिन तुम ऑप्शन चेन तो खोलते नहीं हो, हमेशा क्रॉस लगा देते हो, कहते हो पोजीशन नहीं है, नहीं देखेंगे। तो आज भी वही काम करूंगा। तो आप कहोगे कि फिर तुमने क्यों खोली है ऑप्शन चेन? सिर्फ इसलिए खोली है क्यों, आज जो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दी है, निफ्टी 0.6%, बैंक निफ्टी 0.35%, ऐसा क्यों हुआ है? क्या बैंक निफ्टी कमजोर था? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसलिए अंडर परफॉर्मेंस दी है। कल का डेटा, हर दिन का डेटा मेरे पास यहाँ पर नोटेड होता है। कल आप डेटा अगर आपको याद है तो बैंक निफ्टी में 44,500 पे 50 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। इंट्राडे में तो आप जानते हो 1-1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बन गए थे। तो इतनी ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो जाती है ना, तो वो प्रेशर बनाती है, या तो ब्रेक करके ब्रेकआउट दे दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने पहले ही घंटे में ब्रेक करने का प्रयास कर दिया वो क्रिटिकल लेवल को। अब जब भी आप ऐसा करोगे, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे, आपकी पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर इंट्राडे में आप नीचे आ जाओगे उसी लेवल पे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, इसका रिवर्स भी बता देता हूं, किस दिन ब्रेकआउट होता। अच्छा क्या होता, आप गैप अप नहीं खुलते, आप या तो न्यूट्रल खुलते या गिर के खुलते कहीं 44,200 44,000 के रेंज में, और उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे के आसपास फिर आप 44,500 44,600 के ऊपर निकालते। तब आप ब्रेकआउट देके 44,800 45,000। ये आपको समझना होगा, ये हर एक्सपायरी की कहानी है भाई। इसको आपको समझना है कि अगर ऐसा होता तब जाके ब्रेकआउट होता, क्योंकि ये पहले ही मूव कर गया। तो पुट कॉल रेशियो ओवर बॉट के साइड चली गई, निफ्टी में तो स्पेशली चली गई, और उसके बाद आप बिल्कुल जहां पे सबसे ज्यादा पोजीशन थी वहीं पे क्लोज दे दिया। तो इससे हुआ क्या, ऑप्शन बायर्स जो बहुत उम्मीद से खरीदता है उसने प्रीमियम उसकी डीके हो गई, और ऑप्शन सेलर ने पैसा कमा लिया। तो ये चीज हमें बेसिकली जो मैकेनिकल रीजन होते हैं ना ऑप्शन बाइंग सेलिंग के, कब ब्रेकआउट आएगा कब नहीं आएगा, ऑप्शन चेन में कितनी पोजीशन है, उसको प्राइस एक्शन टेक्निकल के साथ जोड़ोगे तो ट्रेडिंग करने में काफी एडवांटेज होगा। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बैंक निफ्टी का मूव थोड़ा निफ्टी से ज्यादा बेटर दिख रहा है। रीजन दो है, एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हो गया, दूसरा बैंक निफ्टी में मूव करने की अभी भी जगह बची है। बैंक निफ्टी अभी 44,500 पे, ये कहां तक मूव कर सकता है, ये 44,800 से 45,000 तक के मूव अभी इसमें बचे हुए हैं। जबकि निफ्टी आप देखोगे तो 19,900 20,000 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर साइड मुझे नजर आ रहा है। प्रेफरेंस थोड़ी सी बैंक निफ्टी के साइड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो आज देखो। आज बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो कितनी हो चुकी है अगर मैं आपको बताऊं, 0.8 है, काफी हल्की हो चुकी है। आप कहोगे कि यार देखो पोजीशन भी तो हल्की है, कम डेटा पे कम पोजीशन की क्या वैल्यू है। सही कह रहे हो, ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मूव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हैवी पोजीशन थी। तो ये पोजीशन बस हल्की होना ही हमारे लिए काफी पॉजिटिव है, इतनी सी चीज को मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं। इसके अलावा अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल था बैंक निफ्टी। आज 6 शेयर ऊपर थे तो 6 शेयर नीचे थे। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें और सरकारी बैंकों की बात ना करें तो परंपरा हमारी ब्रेक हो जाएगी। सरकारी बैंक को देखोगे तो लगभग 0.75% नीचे गिरे थे, तो हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस है। हाई बीटा स्टॉक है यार, जो भी करता है थोड़ा बड़ा ही करता है इंडेक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल हरे कलर में नजर आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों ही मजबूत है, ग्रीन कलर है। अब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, हमें एक चीज ध्यान रखना है। निफ्टी के केस में कल है एक्सपायरी, कल आप हो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट का भी लेवल है। दोनों पॉइंट नोट किया ना, तीसरा पॉइंट नोट करो कि ऑप्शन चेन आपको कहती है 19,900 से 20,000 की रेंज में बेयर्स अभी भागने को तैयार नहीं है, स्पेशली कल के लिए भागने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा कि यार रिस्क टू रिवॉर्ड उतनी बढ़िया बनती नहीं है अगर आप 19,800 और अगर कल गैप अप हो जाती है, चलो आप कहते हो 50-40 पॉइंट की गैप अप हो जाती है जो कुछ भी नहीं है, तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनती है तुरंत खरीदने की। तो हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, जो लगातार कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, अगर मान लो सारी चीज मजबूत होती है, डाउ भी मजबूत होती है, डाउ फ्यूचर पे कल ध्यान देना। क्यों देना है, क्योंकि महंगाई का डेटा आने वाला है, तो कुछ हद तक
थोड़ा बहुत अंदेशा, अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो ट्रेडर्स को पता हो जाएगा, तो वो आपको डाउ फ्यूचर में दिखने लगेगा। डाउ फ्यूचर पे ध्यान देना। अगर मान लो डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, डाउ पॉजिटिव हो जाता है या न्यूट्रल भी रहता है, आप 19800 के आसपास रहते हो, सारी चीजें पॉजिटिव है और आपको खरीदना ही खरीदना है, नेकेड कॉल ऑप्शन पे हमें नहीं दिख रहा है। सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीद के हमें दिखता है कि यार उतनी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, और बेसिकली रिस्क थोड़ी ज्यादा इस लेवल पे फिर से एंट्री करने की। पुरानी पोजीशन है कोई दिक्कत नहीं, नई पोजीशन थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, आप पहले नहीं खरीदे, अब आप लेट आते हो, फिर रिस्क बनती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बुल कॉल स्प्रेड सेफली ट्रेड करो। सेफली ट्रेड करने से क्या होगा? गलती होने पे पैसा आपका उतना नहीं जाएगा जितना आप सिर्फ नेकेड पोजीशन खरीदो। बुल कॉल स्प्रेड मेरी काफी प्रेफरेंस होगी तेजी करने के लिए, स्पेशली जब आप 19800 19750 के आसपास से अगर आप तेजी करने का प्रयास करते हो। ये काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर मूड मॉल अच्छा होता है, तेजी करनी है तो इसको प्रेफर करेंगे। क्यों? कम कमाएंगे लेकिन रिस्क कम लेंगे। क्यों रिस्क कम लेंगे? हायर लेवल्स पे होना यार। अभी 3 दिन पहले हम लोग वॉर के बारे में बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, सारी चीजें की बात कर रहे थे, अचानक से आप क्रिटिकल लेवल पे बिना ब्रेकआउट कंफर्म किए ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। करना क्या है? तेजी ही करनी है। क्या किसी भी लेवल से करनी है? कर तो सकते हैं लेकिन रिस्क है, तो रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप किसी भी लेवल से कर रहे हो तो अपनी रिस्क को नीचे मेंटेन करो, बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, वरना वेट करो। पेशेंस, या तो पॉकेट बहुत डीप हो, या पेशेंस हो, या इंटेलिजेंस हो कि स्प्रेड बना के अपनी रिस्क प्रॉपर मेंटेन करो। कोई एक चीज आप यूज करोगे, पैसा बनेगा इस बाजार में। ठीक है, तो प्रेफरेंस है। अब कई लोग कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड सर कैसे बनाएंगे? उदाहरण देने जा रहा हूं, जरूरी नहीं है ये बनाओगे, एग्जाम्पल है। मान लो मुझे दिखता है डाउ पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, निफ्टी 19800 पे हल्की सी ऊपर गई, मान लो 19850 19870 पे खुलती है, हल्की ऊपर गई, मैंने वेट किया, नीचे आई 19800 19750 के आसपास आ जाती है, मुझे दिखता है कि सब चीज अच्छी है और प्राइस एक्शन देख के लगता है खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे दिखता है कि यार यहां से उतनी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं नजर आ रही है, एक्सपायरी का भी दिन है, पोजीशन बिल्डअप हो रही है, लेकिन मुझे तेजी करनी है, तो क्या करूंगा? फिर मैं बुल कॉल स्प्रेड का प्रेफरेंस करूंगा, नेकेड कॉल ना लेते हुए। आप कहोगे क्यों? देखो, एक्सपायरी के दिन आपकी प्रीमियम भी बहुत तेजी से खत्म होती है। बुल कॉल स्प्रेड से क्या होगा? प्रीमियम खत्म होने का तेजी भी कम हो जाएगी, आराम से, थोड़ी आराम से कम होगी। ये एक फायदा और आपको हो जाता है। तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, 19800 की तुरंत कॉल ना लेते हुए 19800 की एक कॉल लेके मान लो 20000 की एक कॉल बेच दी, या अगर आप बहुत छोटी बनाना चाहते हो तो 19900 की एक कॉल बेच दी। इस टाइप से आप बना सकते हो। एग्जैक्टली क्या करना होता है वो आपकी ऑप्शन प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक आप समझ गए हो, एक खरीदते हो, एक बेचते हो, ऊपर की बेचते हो, नीचे की या जहां पे चल रहा है वहां की खरीदते हो। इसको बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। सेफ रहती है, रिस्क कम रहती है, गलती होने पे आपको पिटाई नहीं हो जाती है, वरना आप जानते हो ना कितना, वैसे भी ट्रेडिंग में आप जानते हो रिस्क तो रहता ही है। तो हमें क्या करना है? ऊपर के लेवल पे रिस्क मिटिगेट करने हैं, अपने रिस्क को कम करना है। इसलिए बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, इसी वजह से वीडियो बढ़ जाता है, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं यार, लेवल्स की बात कर लेते हैं। सिंपल, 19800 पे युद्ध चल रहा है, युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? बुल्स का पलड़ा भारी है, लेकिन बिल्कुल 19800 पे चल रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। नीचे आता है 19725 19675, सबसे पहली और अच्छी सपोर्ट है मैं कहूंगा, डिपेंडिंग ऑन कल डाउ डाउ फ्यूचर किस टाइप का रिएक्ट करता है बड़ी खबर के पहले, लेकिन अच्छी सपोर्ट है। सबसे बढ़िया सपोर्ट है, स्टार भी लगा हुआ है, एक्सपायरी है, थोड़ी ब्रॉड रेंज लेके भी चल रहे हैं। 19620 से 19580 सबसे बढ़िया स्टार वाली सपोर्ट है। अब देखो इस टाइप का लेवल्स पे आता है ना, तब आप नेकेड पोजीशन खरीद लो, तब आप कहते हो बुल कॉल स्प्रेड नहीं बनाऊंगा, अब मेरी परफेक्ट, बहुत मुझे पता है मजबूत सपोर्ट है, यहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिखता है मुझे, अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पे कॉल ऑप्शन खरीद लो, यहां पे स्प्रेड ना भी बनाओ। इस टाइप से कर सकते हो। ऊपर के लेवल पे स्प्रेड बनाओ, नीचे के लेवल पे स्प्रेड ना बनाओ। और मान लो ऊपर स्प्रेड बनाते हो और भाग गया ऊपर, कंफर्म हो गई ब्रेकआउट, अब ऐड कर लो पोजीशन, कोई मना तो नहीं है ना, ऐसा कोई किसी ने कसम तो खाई नहीं है कि अगर मैंने एक पोजीशन खरीद ली तो उसके ऊपर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अब ये लास्ट लेवल की चर्चा नहीं करेंगे, ये पोजिशनल पोजीशन है, मतलब पोजिशनल ट्रेडर के लिए डेफिनेट बाय जोन है, लेकिन बहुत नीचे है तो चर्चा नहीं करेंगे।
ऊपर रेजिस्टेंस 9900 20,000 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना आसान नहीं है इसको निकालना, स्पेशली कल बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी थोड़ी प्रेफरेंस है। पहली सपोर्ट 44,250 44,165 है, दूसरी 44,000 43,800, ये तो बेस्ट लेवल है, स्टार भी लगा है, आ जाएगा तो आप खुद खरीद लोगे। ऊपर पहली रेजिस्टेंस 44,500 44,600 है, ये हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, यहाँ पे रुक भी रहा है, लेकिन अगर निकल जाता है तो 44,750 से 44,900 की रेंज में जा सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ी प्रेफरेंस है, यहाँ पे भी बुल कॉल स्प्रेड या प्रॉपर पोजीशन से तेजी भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है, सारी चीजें क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आज वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन मुझे लगता है उतनी भी छोटी नहीं होगी क्योंकि बीच में मैंने थोड़ी ज्यादा बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन लेटर।